मालती देवी कभी मां तो थी ही नहीं, सामने आई घिनौनी करतूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती देवी का सच काफी हद तक सामने आ गया है, मगर ये सच नहीं, ये एक घिनौनी करतूत दिख रही है। वो करतूत जो यहाँ इस संसार में एक्सेप्टेबल नहीं है। मालती देवी अब ममता से छटपटा रही है, मगर ये ममता से छटपटाने वाली मालती देवी कभी मां तो थी ही नहीं। इस पे जरूर चर्चा बनती है दोस्तों, क्योंकि जिस एंगल में ये मालती देवी का ट्रैक जा रहा है, धीरे धीरे जो सामने आ रहा है, वो एंगल जो है हजम होने वाला नहीं है। मगर ऐसे लोग होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे ही कल्चर में, हमारे ही रिलीजन में यशोदा माँ की और देवकी माँ की एग्जाम्पल्स दी जाती है। दोनों ही माँ है और एक ने पैदा नहीं किया है अपनी कोख से, मगर यशोदा माँ का नाम ज्यादा जाना जाता है। एक ने पैदा किया इस स्थिति में, जिस स्थिति में उसको खुद बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको भी मां माना जाता है। तो दोस्तों, मां होना सिर्फ पैदा करने से नहीं होता है, पालने से भी होता है। मगर यहां पे मालती देवी ना तो देवकी है ना ही यशोदा, तो मां ही नहीं है। पैदा किया मगर छोड़ दिया अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए। मैंने आपसे कहा था ना, कहीं यही चोट है मालती देवी की कि अनुपमा उससे आगे निकल रही है। जो मालती देवी ने किया वही अनुपमा करे। अनुपमा अपनी ममता को छोड़े और अपने सपनों को चुने, मगर अनुपमा ने ममता को चुना। ये चोट मालती देवी की चोट को फिर से हरा कर गई कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, अनुपमा ने कैसे कर दिया। तो दोस्तों, यहां पे जो मैंने शुरू में कहा कि मां जो है मालती देवी नहीं है, इसीलिए कहा जो उसके फादर यानी कि अनुज ही कहूंगी, क्योंकि अनुज ही है, जो बच्चा है वो अनुज ही है, कि उसके जो फादर हैं उसकी औकात दिखा दी मालती देवी ने उस समय जब ये बच्चा पैदा हुआ कि आप तो क्लर्क हो या जो भी कहा। इससे यही साबित होता है कि मालती देवी को फेम और नेम चाहिए था, पैसा चाहिए था। और मालती देवी का गुरु भी मालती देवी जैसा निकला, जिसने कहा कि तुम्हें करियर चुनना है या ये बच्चा। तुम तो ये बच्चा चाहती नहीं थी। बच्चा नहीं चाहना और बच्चा हो जाना, दोनों में फर्क है दोस्तों। हमारे ही हिंदुस्तान में कई ऐसी माएं होंगी जो बच्चे को पैदा करती है एक ऐसे हस्बैंड के साथ जिसके साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, जो उसको मारता पीटता है। हमारे घर में, हमारे आसपास में कहीं ना कहीं आपको ऐसी माएं दिखेंगी, मगर फिर भी वो माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। उसने नहीं चाहा था कि बच्चा हो, नहीं चाहती थी कि फैमिली मेरी आगे बढ़े, क्योंकि मैं खुद ही सुखी नहीं हूं तो बच्चों को क्या सुख दूंगी। मगर फिर भी वो फैमिली आगे बढ़ती है, बच्चा पैदा होता है और वो बच्चे के लिए फिर जीना शुरू कर देती है। गलत है सही है उसमें मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हर लाइफ का अपना एक टेक होता है। मगर इस धारावाहिक के जरिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो मालती देवी ने किया, ऐसी माएं भी होती हैं जो ऐसा कर जाती हैं, और वो गलत नहीं होती, ऐसा भी बताया जाएगा। मैं अपनी एक एग्जांपल आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूं कि मेरी एक फ्रेंड के बच्चा पैदा हुआ था और उसने ये मुझसे शेयर किया था कि मुझे तो इतनी दर्द हो रही थी कि मुझे तो बच्चे के साथ कुछ लेना देना नहीं था, मगर जो लेडीज, जो मेरी चाची ताई, जो सब लोग थे, मेरे कानों में बोल रहे थे कि माँ बन गई, माँ बन गई, मुबारक हो, माँ बन गई, माँ बन गई। वो बार बार बोलना माँ बन गई, माँ बन गई, उसने मुझे माँ बनाया। मगर अब उसकी बेचारी की डेथ हो गई है, मगर वो बच्चा जो पैदा हुआ उसके बाद जो उसकी बॉन्डिंग बनी, उसने पूरी लाइफ उस बच्चे को दे दी। तो उस समय अगर कोई बोलता भी है कि माँ बन गई, माँ बन गई, जो भी उस मेरी फ्रेंड का एक्सपीरियंस था, तो वो सच्चाई है, सच्चाई को बोला जाता है बार बार। तो जो मालती देवी ने किया, मां बनने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद आपने एक लाइफ को पैदा किया और फिर आप उस लाइफ से नफरत कर रही हैं कि ये बच्चा तो मेरे पैर की बेड़ी है, मेरा पूरा भविष्य इस बच्चे ने बर्बाद कर दिया। तो उस
उस बच्चे का, आपका तो शादी होने के बाद आपके भविष्य की बर्बादी की आप बात सोच रही हैं, उस बच्चे का भविष्य उसकी मां को उससे छीन के आपने तभी बर्बाद कर दिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो छोटा बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि क्या होना है आगे। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की इसमें इस एंगल पे बात करेंगे कि एक माँ करियर कॉन्शियस है तो वो अपने बच्चे को छोड़ के अपने करियर को चुनेंगे, इसको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। एक फीमेल में इतनी ताकत होती है कि वो करियर भी कर सकती है और बच्चा भी पाल सकती है। ये है फीमेल की क्वालिटी, उसको चूज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो बिना पेरेंट्स के, बिना उसके भी बच्चे पलते हैं, मगर जब माँ और बाप दोनों जिंदा हैं और माँ जो है इस तरह के डिसीजन ले जाती है तो ऐसी माँ को माँ नहीं कह सकते। मालती देवी, जिस तरह का उसका ट्रॉमा दिखाया है कि मालती देवी ने अपने बच्चे को पालने में छोड़ा, बच्चे को खिलौने दिए, घुंघरू उठाए और निकल गई, मतलब साफ था कि उसने करियर चुन लिया। अब उसके बाद जो हुआ वो मालती देवी को नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो अब्रॉड निकल गई अपने करियर में, अपने कलाकार बनने के लिए निकल गई। कलाकार जिसके अंदर ये भावनाएं बकायदा होती है, जब मां का रोल निभाना होगा मालती देवी को, तो मालती देवी क्या रोल निभाएगी मां का? अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि अनुपमा के रूप में एक ऐसी मां उसके सामने आई है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी मां हो सकती है। तो दोस्तों ये मतलब ये देख के इससे अच्छा तो वो नाजायज बच्चे का ट्रैक था, मगर ये ट्रैक अच्छा है, एक मैसेज ओरिएंटेड ट्रैक है। अगर आज भी कोई लेडीज ऐसा सोचती हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये गलत है, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ तो ठीक करने की बात कर रही हो, मगर उन बच्चों का क्या जिनको आप पैदा करके छोड़ के चली जाती हो। अब ये सच जब सबके सामने आएगा और अनुज मालती देवी का बेटा निकलता है तो अनुज की जिंदगी में मालती देवी एक जहर की तरह होगी। अनुज तब एक्सेप्ट नहीं करेगा मालती देवी को और ये एक और आगे ट्रैक निकलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सच में मेरे लिए बहुत शॉकिंग वाला सच था जो आज मालती देवी का समझ में आया कि इस तरह से एक मां को पोर्ट्रेट किया है और ऐसा होता है। और इसके उल्टा भी होता है कि माएँ अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड तक को छोड़ देती हैं जो उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर बच्चों को नहीं छोड़ती हैं। अपने घर को छोड़ देती है मगर बच्चों को नहीं छोड़ती हैं। और ऐसी माएँ भी हैं जो मालती देवी जैसी हैं। अब पछताने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, अब गोलियां खाने से क्या फायदा? आपने जो करना था वो कर दिया और अब और उससे गलत कर रही हैं अनुपमा के साथ बुरा करके, मगर वक्त के साथ जरूर इनको इसका सबक मिलेगा। तो ये था मेरा कहना इस वीडियो में। आप बताइए आपका क्या है इसके ऊपर टेक, जरूर कमेंट कीजिएगा या ऑडियो या वीडियो भेजिएगा। ऑडियो भेजने के लिए या वीडियो भेजने के लिए नंबर है 9833155523, इस पे भेजिए। और ये है अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का नंबर। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.